जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। माता महाकाली सभी वीडियो सुनने और देखने वालों का भला करे, सभी भक्तों के ऊपर अपना वरदमय हस्त हमेशा बनाए रखे। आप सभी श्रोताओं का मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। भगवान आपके सभी अच्छे मनोरथों को सफल करे। जय माता दी। आप सबका भविष्य मंगल हो। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि जो लोग रोज मंत्र जाप नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं करते, या कितना मंत्र जाप रोज का करना चाहिए, ये हमेशा सवाल रहता है। देखिए, अगर तो कोई अपने आप को साधक कहता है और भक्त कहता है तो रोज का एक पहर का जाप चाहिए ही चाहिए, 3 घंटे यानी कि, और मानसिक जाप तो चलता ही रहना चाहिए। अगर कोई खुद को साधक कहता है और खुद को कहता है कि मैं भक्त हूँ, मुझे और विषयों में दिलचस्पी नहीं है, वैसे तो भगवान खुद ही आपको इस प्रकार से कर देता है कि आप मंत्र जाप करना शुरू कर देते हो, कितने 2-2 3-3 घंटे। पर फिर भी 3 घंटे एक पहर का यानी कि नियम है। पर फिर भी अगर कोई कम समय या एक टाइम ही समय दे सकता है तो उसको 1 घंटा रोज का जाप करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा रोज जब आप जाप करोगे किसी भी शक्ति का, किसी भी मंत्र का, अपने इष्ट का, अपने कुल देवता का, किसी का भी आप 1 घंटे, और अगर कोई भी मंत्र जाप नहीं करोगे, सिर्फ 1 घंटे भगवान के सामने बैठे ही रहोगे। ये भी मैं आपको बात अनुभव करवाना चाहता हूँ। बहुत सारी विधाएं या बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं मार्केट में, पर ऐसा नहीं। 1 घंटे आप सिर्फ भगवान के आगे बैठे ही रहोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, सिर्फ बैठे रहोगे भगवान की मूर्ति के आगे और 1 घंटे उनको देखते रहोगे, तो नेत्र सिद्धि नाम की एक शक्ति होती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। इतने आसानी से नहीं मिलती, मैं ये नहीं कह रहा। पर अगर आप 1 घंटे मंत्र जाप करते हो तो बहुत ही बढ़िया, वो क्या होगा। और अगर 1 घंटे बैठे रहते हो ऐसे, तो भी आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान को समय देना होता है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो दुनिया का, वो समय मांगता है। माँ बेटे का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, दोस्तों का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, तो वो आपसे समय मांगता है। इसी प्रकार भगवान के साथ भी आपका एक प्रेम संबंध है, एक गूढ़ संबंध है। वो आपसे समय मांगेगा ही मांगेगा। आपने अपना समय जितना भगवान को दिया, भगवान भी उससे अधिक आपको लॉयल्टी प्रदान करेगा, उससे अधिक आपको वो चीजें देगा जो आप चाहते हो। अगर तो कुछ भी नहीं चाहते तो भगवान आपको खुद के दर्शन देगा, अपने खुद के भाव, अपने जैसा ही कर लेगा। कहते हैं ना, जैसी संगत होती है वैसा आदमी बन जाता है। अगर भगवान का संग करोगे तो भगवान जैसे ही हो जाओगे। हर देवता के अपने गुण हैं, हर देवता की अपनी कहानी है, उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, वो सब बातें जब हम पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, जब उसके बारे में विचार करेंगे, जब लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे, ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। जब हम रोज 1 घंटा लगातार नियम से बैठकर मंत्र जाप करेंगे तो हमारे शरीर का सबसे पहले तो ऑरा साफ होगा। और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, मैं सीधी बात बोलता हूं जी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, 21 दिन लगातार 1 घंटा मंत्र जाप आपने करना है। मर के करो, अड़ के करो, लड़ के करो। आप सोच रहे हो कि मंत्र जाप नेगेटिविटी चुरा लेती है, तो मानसिक जाप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। मन में जाप कीजिए, होठ बंद, जीभ्या बंद, सिर्फ मन ही मन, दिमाग में चलना चाहिए, एकदम शांत, एकदम मन में एकदम शांत। अब अभी आप कर सकते हो, प्रैक्टिकल आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने होठ बंद कीजिए, एकदम एकदम शांत, जिभ्या नहीं हिलनी चाहिए। अपना सारा ध्यान अपने हृदय में लेकर जाइए, जहां पर दिल होता है। अपना सारा ध्यान आपके हृदय में होना चाहिए, सांसों के ऊपर नहीं होना चाहिए। सारा ध्यान हृदय में, और हृदय में बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है जी मानसिक जाप। जिभ्या नहीं हिलनी चाहिए, मुख नहीं। मेरा तो चलो, मैंने तो बोल के बताया, पर मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवाई है। इस प्रकार से होता है मानसिक जाप। सारा ध्यान हृदय पे केंद्रित कर लेना। जब आप ऐसा कर लोगे, मानसिक जाप आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है। कोई भी तरह की परेशानी हो, देवता के करीब आपको लेकर जाता है। देवता के गुण आप में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जैसी संगत करोगे वैसा ही रंगत आपके ऊपर चढ़नी शुरू हो जाएगी। मंत्र आपके मन का त्राण करेगा, आपका ऑरा बनेगा। सबसे जरूरी तो मैं यही जानता हूं कि लोग परेशान हैं अपने घर की शक्तियों से, देवी देवताओं से, पर वो परेशान होकर ना इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, धामों में जाना शुरू कर देते हैं, अपना इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। खुद नहीं सोचते कि अगर हम खुद ही बैठने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी गुरु उन्हें ये बताता ही नहीं है कि आप जाप कीजिए। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मंत्र जाप कीजिए, ऐसी बात नहीं है, पर अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि आप धाम आइए, धाम आइए, धाम आइए।
आप हमसे जुड़िए, हमसे जुड़िए, हमसे जुड़िए। नहीं, आपको भगवान से जुड़ना है, मेन लक्ष्य ये है। फिर भी अगर आप नहीं जुड़ पा रहे, फिर अंत में रास्ता तो है ही कि आपके थोड़े कह लो, एक जैसे समुद्र पार करना है कि आप तैर के तो कर ही सकते हो, पर अगर आपको एक गुरु रूपी नौका मिल जाए तो उसमें चढ़कर आप अच्छे से आपकी यात्रा सुखमय होगी। वो तो है ही है रास्ता, उसमें कोई दोष नहीं है फिर। पर आपको प्रथम ट्राई मैं बोलता हूं कि खुद करनी चाहिए। रोज 1 घंटा बैठ के जप करना शुरू करो, अपना ऑरा साफ करो, अपने घर का ऑरा साफ करो। आप देखोगे चीजें कैसी बदलनी शुरू हो गई। तबीज, माला, मंत्र, मंत्र बोल दिया मैंने गलती से, तबीज, माला, यंत्र, इन सब के चक्रों में मत पड़ो। एक देवता की मूर्ति लगाओ, उसको अपने भाव भोग में दो, अपना मंत्र भोग में दो, अपना शरीर भोग में दे दो, सब कुछ। और रोज 1 घंटा बैठ के जाप करो, भगवान आपकी मनोकामना सफल करे। माता रानी आप सबका कल्याण करे, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।